Hello children, Ravisa here. Welcome back to the third session of India Agriculture, the 10th chapter in the Geography section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous session we had a brief introduction to the major agricultural products of India, such as food grains, pulses, oilseeds, beverages, cash crops, condiments, fruits, vegetables. In today's session, we shall discuss in detail the food grains of India. Children, food grains are sown in about 75% of the total sown area of India. बच्चों, भारत में जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है उस पूरी एग्रीकल्चरल लैंड में से 75% एग्रीकल्चरल लैंड में सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन्स ही उगाए जाते हैं. About 50% of the total agricultural production in India is food grains. भारत में जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है उसमें से 50% एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिर्फ फूड ग्रेन्स ही होता है. द मेजर फूड ग्रेन्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज. नंबर 1 पैडी, नंबर 2 wheat, 3 ज्वार, 4 millet, 5 maize एंड नंबर 6 नागली, जिसे रागी भी कहा जाता है. बच्चों, इन सभी फूड ग्रेन्स में से किसी एक पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है सेक्शन ई में फॉर 4 मार्क्स. राइट, तो आपको कैसे लिखना होगा? पहले तो आपको ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना है और उसके बाद जो क्रॉप आपको पूछा गया है उस पर आपको पूरा आंसर लिखना है जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं. और दूसरी बात बच्चों, कई बार स्पेसिफिकली आपको ये कहा नहीं जाता कि पैडी पे, वीट पे आपको आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कहते. उसके बदले आपको एक पर्टिकुलर इमेज, पिक्चर दी जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की. तो उसे आइडेंटिफाई करके आपको आंसर लिखना होता है. लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ. राइट, और इसीलिए मैंने हर फूड ग्रेन के लिए इमेजेस आपको प्रेजेंट की हैं. राइट, सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट फूड ग्रेन, दैट इज पैडी. Paddy is the most important crop in India. A large majority in the world and about half the population of India uses rice. पूरे विश्व में कई सारे लोग, और भारत की बात करें तो आधी पॉपुलेशन भारत की राइस यूज़ करती है. आफ्टर चाइना, इंडिया स्टैंड्स सेकेंड इन द वर्ल्ड इन पैडी प्रोडक्शन. यानी पैडी प्रोडक्शन में पहले नंबर पर चाइना आता है और उसके बाद दूसरा नंबर है भारत का है. पैडी इज ग्रोन इन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल नेट सोन एरिया. भारत में पैडी जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसके 1/4 हिस्से में सिर्फ पैडी उगाई जाती हैं. पैडी इज अ खरीफ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन. पैडी क्रॉप है वो गर्म प्रदेशों में उगाया जाने वाला क्रॉप है और ये खरीफ क्रॉप है, यानी मानसून में ज़्यादातर लिया जाता है. राइट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल, minimum 20 degrees Celsius temperature and more than 100 centimeter of rainfall are the favorable conditions for paddy crop. West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Uttar Pradesh,
and Odisha are the major paddy producing states of India. Among them, in West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha and Tamil Nadu, this crop is taken 3 or 4 times in a year. In the regions of less rainfall in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, this crop is taken through irrigation. In Gujarat, paddy is grown in the districts of Surat, Tapi, Panchmahal, Ahmedabad, Kheda, Anand and Valsad. So children, this was the paddy crop. बच्चों, कई बार आपको ये सवाल होता होगा कि पैडी और राइस में क्या फ़र्क है। तो बच्चों, राइस तो आपने देखा ही है। अब उस राइस के जो छिलके होते हैं तो उसके साथ द राइस विद देयर कवरिंग, दैट इज कॉल्ड पैडी, राइट। आफ्टर द पैडी क्रॉप, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फूड ग्रेन, दैट इज व्हीट। चिल्ड्रन, व्हीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया। तो पहला कौन सा देखा? पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है? पैडी। दूसरे नंबर पर है व्हीट। इट इज़ द सब्सटेंशियल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन के लोगों का एक मुख्य फूड कहा जाता है। आफ्टर चाइना, इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड इन व्हीट प्रोडक्शन। यानी पैडी की तरह ही व्हीट के प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर इंडिया। व्हीट इज ग्रोन इन ओवर 1/3 ऑफ द टोटल नेट सोन एरिया ऑफ इंडिया, राइट। व्हीट इज अ रबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। ऐसे रीजन का एक क्रॉप माना जाता है जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो, और वो रबी क्रॉप है यानी विंटर में उगता है। ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल, 20 डिग्री to 30 degrees Celsius temperature and more than 75 centimeters of rainfall are the favorable conditions for wheat crop. After the Green Revolution, wheat production in India has almost doubled. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यानी हरित क्रांति के बाद व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन भारत में ऑलमोस्ट डबल हो गया है, दुगना हो गया है। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। Among them, Punjab is called the wheat bowl of India. In Gujarat, wheat is grown in Bhal, Mehsana, Rajkot, Junagadh and Kheda. Bhalia wheat of Bhal region is very famous. Wheat has multiple usages in food items. Many items like roti, bhakri, sev, shiro, lapsi, ladu, sukhdi, bread, puri, cake, biscuits, etc. are prepared from wheat. Besides, wheat is the most nutritious food grain. Therefore, it is also called the king of food grains. So dear children, this was your wheat crop. Now let's move on to the next food grain, that is jowar. Children, jowar, millet and barley are coarse grains. After paddy and wheat, jowar is the third most important crop both in terms of area and production. It is both Kharif and Rabi crop. Black or fertile loamy soil, 25 to
30 degrees Celsius temperature and about 50 centimeter of rainfall are the favorable conditions for jowar crop. Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat are the major jowar producing states of India. In Gujarat, jowar is grown in Surat and Tapi districts. So this was jowar. After jowar, now let's move on to millet. Millet, jowar and barley, as we have seen earlier, are coarse grains. मोटे अनाज माने जाते हैं. Millet is considered to be the grain of laborers. मजदूरों का ये खाना माना जाता है क्योंकि बहुत पौष्टिक न्यूट्रिशियस होता है. It is a kharif crop. Light sandy soil, 25 to 30 degrees Celsius temperature and about 40 to 50 centimeter of rainfall are favorable conditions for millet crop. Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh and Maharashtra are the major millet producers in India. In Gujarat, Banaskantha district leads in the production of millet. So this was the millet. Now let's move on to maize. After paddy and wheat, even maize is the third most important crop both in terms of area and production. It is a kharif crop. Slopy, black, hard and rocky soil. 25 to 30 degrees Celsius temperature and about 50 to 100 centimeter of rainfall are the favorable conditions for maize crop. It is grown more in hilly regions. Maize contains starch, oil, protein, biofuel, etc. and so it is used more in industrial products. It is the staple food for many. Its usage is increasing as animal fodder, dhani, that is popcorn, and edible oil. Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Punjab, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Karnataka and Andhra Pradesh are the major maize producers in India. In Gujarat, maize is grown more in Panchmahal, Dahod, Sabarkantha and Aravalli districts. So children, this was the maize. Now let's move on to the last food grain, that is nagli. Nagli, also known as ragi, holds a unique place in the grass food crops sown in Gujarat. It is the staple food of the Adivasi people in hilly regions. It is also known as finger millet or African millet in English and as bauta in Gujarat. It is extremely nutritious as it contains more protein, minerals and vitamins. As it contains more fiber, it is very beneficial for diabetic and cardiac patients. As it contains more calcium and iron as compared to other food crops, it is used for removing malnutrition and for making baby food. The Adivasi farmers eat rotla made of nagli flour. Besides, chocolates, toast, naan khatai, wafer, papdi, etc. are also made of nagli flour. So, this was the nagli, also known as ragi. So, dear children, today we discussed the major food grains of
India. I hope you understood them thoroughly. That's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning.